नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आज के पोर्टफोलियो रिव्यू वीडियो पर। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं, आपके लिए हेल्पफुल साबित होते हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक प्रोवाइड करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इन्होंने अपना पोर्टफोलियो भेजते समय लिखा है प्लीज़ डोंट डिस्क्लोज माई नेम, तो इनके नेम को हम डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। आई एम शेयरिंग माई पोर्टफोलियो अगेन टू रिव्यू अगेन, यानी कि इससे पहले इन्होंने भेजा था कभी, मे बी रिव्यू हुआ या नहीं ये इन्होंने लिखा नहीं है। आगे उन्होंने लिखा आई एम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, आई बाई स्टॉक्स व्हेन देयर इज 20 to 25% डिप, आई एम इन मार्केट लास्ट डेट 1.5, यानी 1.5 साल से ही अपने पोर्टफोलियो पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और जो स्टॉक्स फंडामेंटली अच्छे हैं और थोड़ा डिस्काउंट है 20 से 25% का, उन स्टॉक्स को ये बाई करते हैं नीचे के लेवल पे। ऊपर के लेवल पे शायद ये इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। आगे लिखा आई फॉलो ऑल योर वीडियोस, आई अप्रिशिएट द वर्क यू डू फॉर इन्वेस्टर्स लाइक मी, और आप सबके लिए तो काम कर रहा हूँ मैं, आप सभी को हेल्प होता है इसलिए मुझे काफ़ी खुशी होती है। कैन आई एक्सपेक्ट 18 to 20% CAGR रिटर्न नेक्स्ट 12 to 13 years, 19 कंपनीज आई हैव एंड वांटेड टू मेक इट 15 बट डोंट नो विच 4 कंपनीज टू बी रिमूव। अगर आप देखो, हमेशा मैंने बोला है, अगर आपके पास 20 की 20 अच्छी चीज़ें हैं, फिर भी आप कह रहे हैं कि नहीं मुझे 15 चीज़ें ही कैरी करनी है, 5 को मैं कैरी नहीं करना चाहता हूँ, तो आप उन चीज़ों को कैरी नहीं करते हैं जिनको लगता है लेस यूज़ होगा आप, या आप स्टॉक के कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो आप उन स्टॉक्स को अवॉइड कर सकते हैं जो हाई वोलेटाइल हो, क्योंकि आपका टारगेट 18 से 20% का है, और उन स्टॉक्स को अवॉइड कर सकते हैं जो बहुत ज़्यादा हाई पी पर रहते हैं, या फिर उन स्टॉक्स को अवॉइड कर सकते हैं जिनके बिजनेस में आपको ट्रस्ट कम है या जिनका बिजनेस आपको समझ में नहीं आता है। क्योंकि अच्छे तो सारे स्टॉक्स हैं, लेकिन आप अपनी कैटेगरी अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि आप किसको छोड़ना चाहते हैं। टोटल इनके पास जो होल्डिंग है वो 19 की है, जिसे 15 करना चाहते हैं। देखते हैं यहाँ पर कोशिश करेंगे कैसे 18 से 20% CAGR रिटर्न के लिए कुछ स्टॉक्स कम करे जा सकते हैं। 13,34,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट है, करेंटली 97,000 रुपये का टोटल यहाँ पर इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया है। पहला शेयर इनके पास है एथर इंडस्ट्री, 35,000 रुपये का टोटल इन्वेस्टमेंट है, 4% के आसपास का इन्हें प्रॉफिट हो रहा है। एथर इंडस्ट्री फंडामेंटली अच्छी कंपनी है और हाई पी पर ज़रूर ट्रेड करती है, लेकिन ये स्पेशलिटी केमिकल की एक अच्छी कंपनी है जिसको आप कंटिन्यू रख सकते हैं, जो आपके पोर्टफोलियो पर 20% से एबव CAGR रिटर्न प्रोवाइड करने की क्षमता रखती है। तो अगर बाई चांस आप थोड़ा सा सेफ इन्वेस्टमेंट करते हैं, कहीं 15 से 18% के CAGR रिटर्न, और आप इस स्टॉक्स पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 20% से एबव CAGR रिटर्न, तो आपको बैलेंस आउट होता रहेगा। अगली कंपनी है दोस्तों एस्ट्रल, जहां पर इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है 1,08,000 रुपये का, 1350 के एवरेज वैल्यू पर, और 22% का इन्हें प्रॉफिट हो रहा है। एस्ट्रल भी एक शानदार कंपनी है, PVC पाइप और फिटिंग बनाती है कंपनी ये भी हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड करती है, लेकिन ज़्यादा हाई वैल्यूएशन वाली कंपनी पर वोलेटिलिटी देखने मिल सकती है, लेकिन कंपनी का फंडामेंटल अच्छा हो, बिजनेस अच्छा हो, तो आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट कंपनी इनके पास है बजाज फाइनेंस, जहां पर 5813 के एवरेज प्राइस पर 23 क्वांटिटी ले रखी, 1,33,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट है और 16% का प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पर भी अच्छा काम किया है इन्होंने, इन्वेस्टमेंट अच्छा किया है और एवरेज वैल्यू भी अच्छी है। यही होता है जब आप नीचे के लेवल पर स्टॉक को इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको प्रॉफिट भी अच्छा होता है। अगर यही ये ऊपर के लेवल पर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा किया होता है इन्होंने, तो आज इन्हें लॉस भी हो रहा होता, तो कंटिन्यू करना चाहिए। बर्जर पेंट की बात करते हैं, 70,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है, 590 रुपये की एवरेज वैल्यू पर 120 क्वांटिटी। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो 5% के आसपास का प्रॉफिट हो रहा है। बर्जर पेंट भी एक अच्छी कंपनी है। यहाँ पर 2 टाइप की स्ट्रेटजी आज की डेट में बन रही है, एक तो एशियन पेंट, दूसरा है बर्जर पेंट। एशियन पेंट में ज़्यादा डिस्काउंट नहीं है, लेकिन लगातार कंपनी के अच्छे नंबर्स आ रहे हैं। बर्जर पेंट पर आपको अच्छा खासा डिस्काउंट है, थोड़ा सा नंबर वीक ज़रूर रहते हैं, या कह सकते हैं आप ओके नंबर रहते हैं। तो उम्मीद ये है कि यस, आपको थोड़ा सा आने वाले समय पर जैसे ही सारा इंडस्ट्रियल नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा, इंडस्ट्रियल पीक पर देखने को मिलेगा, तो एशियन पेंट पर आपको ग्रोथ ज़्यादा देखने को मिल सकती है और यहाँ पर रिटर्न ज़्यादा मिल सकता है। इस उम्मीद से लोग एशियन पेंट पर भी बर्जर पेंट पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एशियन पेंट पर कई सारे लोग अभी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। मैं पर्सनली अगर अपनी बताऊं तो मैंने एशियन पेंट पर इन्वेस्टमेंट कर रखा है, बर्जर पेंट पर थोड़ा सा मैंने इन्वेस्टमेंट अवॉइड कर रखा है, क्योंकि मैं थोड़ा सा प्रेजेंट की ग्रोथ पर और आने वाले समय पर कंटिन्यू जो रख सकता है उस पर रखता हूँ। उस कंपनी पर थोड़ा सा कम रखता हूँ जो अभी अच्छा नहीं कर रही है और ज़्यादा उम्मीद है उस पर। देखो, ऐसा नहीं कि उस पर उम्मीद नहीं है, उम्मीद रहती है, बट अगर ऑप्शंस है आपके पास अच्छा, तो पहले आप अच्छा को पिक कर लीजिए या फिर दोनों को डाइवर्सिफाइड कर लीजिए। जैसे 1 लाख किसी को इन्वेस्टमेंट करना है तो 60 लाख इन्वेस्टमेंट कर लिया एशियन पेंट पर, 40 लाख आपने बर्जर पेंट पर, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अलग अलग स्ट्रेटजी आप बना सकते हैं।
कैम्स की बात करें, म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी में कंपनी काम करती है। 20,000 रुपया 2030 रुपये के एवरेज वैल्यू पर 2030 रुपये के एवरेज वैल्यू पर 15 क्वांटिटी 30,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट। करेंटली यहाँ पर भी प्रॉफिट है, ज़रूर आप इसे भी कंटिन्यू रख सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी इनके पास देखने को मिल जाती है CDSL, डिपोजिटरी कंपनी है। 48,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट है, प्रॉफिटेबल है, ज़रूर कंटिन्यू करना है। क्लीन साइंस की बात करें, 36,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट है, 1448 रुपये की वैल्यू पर ले रखे हैं इन्होंने। 3% के आसपास का यहाँ पर भी प्रॉफिट है। और क्लीन साइंस एक बेहतरीन स्मॉल कैप कंपनी है, क्योंकि ग्रोथ में देखता हूँ तो ग्रोथ कंपनी पर बहुत अच्छी है, कर्जा कंपनी पर है नहीं, रिजर्व कंपनी के पास लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसी कंपनी को ज़रूर होल्ड करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। नेक्स्ट है इनके पास डी-मार्ट, 3704 रुपये की एवरेज वैल्यू पर 1,38,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है। 8% का करंटली लॉस हो रहा है। डी-मार्ट को भी कंटिन्यू कीजिएगा, ये कंपनी भी फंडामेंटली अच्छी है और वेटेज आपका पर्याप्त हो चुका है, तो मुझे लगता है कि आप ज़्यादा वेटेज एडिंग ना करिएगा। ईज माई ट्रिप की बात करें, 25,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट है, 44 रुपये की वैल्यू पर इन्होंने बाई किया है। करंटली 2% का प्रॉफिट है, तो एक शानदार कंपनी है ईज माई ट्रिप। मुझे लगता है अच्छा कर सकते हैं। देखो, इस सेक्टर से ज़्यादा कोई कंपनी आपको निकल के आती नहीं है जो लीडर हो। ईज माई ट्रिप एक ऐसी कंपनी है, देखते हैं लॉन्ग टर्म में कैसा करती है, लेकिन फिलहाल अभी तो उम्मीदें मैं इस कंपनी से 3 to 5 ईयर्स के लिए ज़रूर कर रहा हूँ। आप कर रहे हैं या नहीं, चाहे तो कमेंट्स करके आप बता सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी के पास है फाइन ऑर्गेनिक, एक स्मॉल कैप कंपनी है लेकिन फंडामेंटली अच्छी कंपनी है। ओलियो केमिकल पर कंपनी काम करती है। करेंटली लॉस है क्योंकि कंपनी में गिरावट बहुत ज़्यादा हुई है। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप एडिंग को थोड़ा सा रोक सकते हैं। अगर ये आपको 4,000 रुपये के आसपास की वैल्यू पर इन्वेस्टमेंट करने के मौके मिलती है तो आप इसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। बाकी कंपनी अच्छी है, टेंशन मत लीजिएगा। होम फर्स्ट फाइनेंस की बात करें, 52,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट है। करेंटली फ्लैट परफॉर्मेंस देखने मिल रहा है, कंटिन्यू करिएगा। जुबिलेंट फूड को बात करें, 72,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट है। करंटली 2.91% के आसपास का इन्हें लॉस हो रहा है। एवरेज वैल्यू 4.82% के 482.74 यानी 482.74 पर ले रखा है। काफ़ी नीचे के लेवल पर इन्होंने बाई कर रखा है और कंपनी ये भी ठीक है। कंपनी के नंबर्स पर वॉलेटिलिटी रहती है, जिसकी वजह से कंपनी में रिटर्न में आपको वॉलेटिलिटी देख मिलती है। तो जुबिलेंट फूड पर अगर आपको जैसे नंबर ऑफ स्टॉक कम करने हैं ना, तो आप इस कंपनी को मेरे हिसाब से अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि वो कंसिस्टेंसी नज़र नहीं आती और आपके रिटर्न भी ऐसा ऊपर के लेवल के नहीं है कि आपको वैसी कंपनी चाहिए जो वॉलेटिलिटी हो लेकिन नंबर अच्छे, रिटर्न अच्छे बना सके। यहाँ पर रिटर्न भी लॉन्ग टर्म में कंपनी ने अच्छे बनाकर नहीं दिए, उसके पीछे का रीजन है कंपनी के नंबर्स लगातार अच्छे ना आना। नेक्स्ट कंपनी इनके पास देखने मिल जाती है LTI माइंट्री, 1,59,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट है, 5% का प्रॉफिट है। फंडामेंटली ये भी अच्छी कंपनी है, लेकिन यहाँ पर भी एडिंग अवॉइड करके मेरे हिसाब से चलिएगा फिलहाल। LTTS की बात करें, ये भी बहुत ही शानदार कंपनी है, 1 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट है, इसे भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। मान्यवर की बात करते हैं, 18,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट है, फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, ये भी आप इसे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। 11% के आसपास का इन्हें प्रॉफिट हो रहा है। पॉलीकैब वन ऑफ द बेस्ट कंपनियों में से एक है, 59,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट है, एवरेज वैल्यू काफ़ी शानदार और 45% का प्रॉफिट हो रहा है। अब पॉलीकैब पर क्या है ना कि अब आपको गिरावट अगर फ्यूचर में मिलती है तो आप इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर सकते हैं। पॉलीकैब ने बहुत अच्छे रिटर्न दिए और मुझे उम्मीद है आगे चलकर भी अच्छे रिटर्न प्रोवाइड करेगी। रिलैक्सो फुटवेयर हाई वॉलेटिलिटी वाली कंपनी है, नंबर्स कंपनी के फिलहाल अच्छे नहीं आ रहे हैं। ऐसे में इस कंपनी को भी कई सारे लोग एग्जिट करना चाहते हैं, लेकिन अगर आपके टारगेट लॉन्ग टर्म के हैं, आप 1 साल 2 साल 3 साल तक, जैसे आपने बर्जर पेंट को होल्ड किया है पिछले 2-2.5 साल से, इवन 3 साल होने वाला जहां पर बर्जर पेंट का रिटर्न नहीं है पॉजिटिव में, वैसा ही रिलैक्सो के साथ भी पॉसिबल हो सकता है। बाकी कंटिन्यू करना है कर सकते हैं। और अगर आपको नंबर ऑफ स्टॉक्स कम करने हैं तो चाहे तो आप कम भी कर सकते हैं। रोड मोबाइल की बात करें, बेहतरीन स्मॉल कैप कंपनी है, आप इसे कंटिन्यू ज़रूर रखिएगा। टाइटन भी वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है, इसे भी आपको कंटिन्यू रखना चाहिए। अब आपने देखो CDSL और कैम्स दोनों ले रखा है, तो आप CDSL और कैम्स में अगर मैं एक कंपनी को पसंद करना चाहूँ तो मैं CDSL के साथ जाना चाहूँगा, कैम्स के साथ बाद में जाना चाहूँगा। तो अगर आपको नंबर ऑफ स्टॉक कम करने हैं तो एक स्टॉक आप यहाँ से भी कम कर सकते हैं। तो 3 स्टॉक्स तो मैंने आपको बता दिए हैं, एक स्टॉक आप खुद से डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको कौन से स्टॉक्स अवॉइड करना है। ये नहीं है दोस्तों कि जो मैंने बता दिए हैं वही आपको अवॉइड करना है। मैंने एक हेल्प करने की कोशिश की है, मेरे अकॉर्डिंग किसको हटाया जा सकता है अगर मेरा पोर्टफोलियो होता तो मैं किसको, देखो अच्छे स्टॉक्स ये भी हैं, ऐसा नहीं कि ये स्टॉक अच्छे नहीं है, लेकिन फिर भी अगर अच्छे स्टॉक्स में भी कुछ अच्छा हटाना हो तो आप क्या हटा सकते हैं, उसके हिसाब से मैंने बताया है। इनके पोर्टफोलियो की बात करूं तो 20% तो CAGR रिटर्न इन्हें आराम से मिलना चाहिए अपने पोर्टफोलियो से। और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।